अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, होम केयर की जॉब्स पूरे यूरोप में मिल जाती है। इवन यूके, कनाडा, अमेरिका में भी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? ये बड़ी अजीब सी जॉब है। सुनने को तो लोग कहते हैं जी कोई इतना मसला नहीं है, बड़ी इजी जॉब है। अगर इसको आप सही तरीके से देखेंगे तो ये इजी जॉब नहीं है, ये बहुत मुश्किल जॉब है। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। ये इस जॉब के ऊपर बहुत कम लोग तैयार होते हैं जिनको इल्म है इस जॉब का। बहुत कम लोग जो हैं वो कहते हैं जी ठीक है, हम एग्रीमेंट करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग एग्रीमेंट करते हैं जिनको नहीं पता होता, और जिनको इस जॉब के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है वो लोग ये जॉब नहीं करते। इसलिए इसका वीज़ा आसानी से मिल जाता है आपको। हर कंट्री में ढूंढ रहे होते हैं ये वाली जॉब के लोग जो जॉब करने वाले हैं। अब एजेंट हजरात क्या करते हैं? एजेंट जो हैं वो यहाँ से जो एजेंसियां होती हैं उनसे वीज़े इशू करवा लेते हैं। कहते हैं जी हम ला के देंगे आपको होम केयर के लिए लोग। वो वीज़े अपनी कंट्री में ले जाते हैं, वहाँ जाके पैसा भी लेते हैं। 20-20 हज़ार डॉलर, 25-25 हज़ार डॉलर, क्योंकि होम केयर का जो वर्क परमिट होता है यह 5 ईयर के लिए होता है, और इसके अंदर गारंटी ये होती है कि 5 ईयर के बाद अगर आप जॉब कर लेते हैं वो 5 ईयर की, तो 5 ईयर के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंट परमिट मिल जाता है उस कंट्री में रहने का जहां पे आपने जॉब की है। क्योंकि ये जॉब बड़ी टफ होती है, हर लिहाज से टफ होती है। और जो लोग रेजिडेंट परमिट के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में ये जॉब एक्सेप्ट करते हैं, वो यहां पे आके फिर कहते हैं हम कहां पे फंस गए। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आप सीधा अपनी कंट्री जाएंगे, आपको वो वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी मैंने लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो मजबूरी के तहत वो फंसी हुई हैं, और वो कह रही हैं कि यार ये हमारे साथ हमारे एजेंट ने धोखा किया है, उसने हमें बताया कुछ था, आगे है कुछ। अच्छा, इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है कि आपने पेशेंट के साथ किस तरीके से सलूक करना है। अगर आप गलत सलूक करेंगे उस पेशेंट के साथ तो एक तो पेशेंट जो है वो बेचारा बुरी नज़र से आपको देखेगा, आपके अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। दूसरा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उससे गलत बिहेव कर रही हैं। वो तो पहले ही पेशेंट है बेचारा कि वो आपको तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके जो जज्बात हैं उसका आप कत्ल करेंगी या कत्ल करेगा बंदा, तो बेहतर है कि ये जॉब ना ली जाए। अगर फिर भी लेनी है तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक एड्रेस चल रहा है, बिलू भी मैंने कर देता हूं उसको, ताकि आप उसको नोट करके वहां पे अप्लाई करें, जो कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आपने ये जॉब लेनी है। तो इस जॉब के अंदर आपको हर किस्म की उस पेशेंट की जो है वो देखभाल करनी होती है। इवन कि आपको उस पेशेंट को अगर वो अकेला वाशरूम तक नहीं जा सकता तो आप उसको वाशरूम में भी लेके जाएंगी, वहां से वापस भी लाएंगी, उसको नहलाएंगी भी, उसकी सफाई भी करेंगी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो टॉयलेट नहीं जा सकते, वो बेड के ऊपर ही सब कुछ करते हैं, तो आपकी वो भी जिम्मेदारी है उसको साफ सुथरा करना,
उसके बेड को साफ करना, उस शख्स को जो पेशेंट है उसको साफ करना, उसका पैम्पर्स बदलना। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जो मुस्लिम लेडीज हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको बताया कुछ और होता है। लेकिन जब वो जॉब ले लेती हैं, आ जाती हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि ओहो ये क्या हुआ। या तो फिर वो जॉब छोड़ के वापस चली जाती हैं, तो या फिर मजबूरन उनको 5 साल जो हैं वो गुजारने पड़ते हैं। 5 साल के बाद आप आज़ाद हो जाते हैं इस जॉब से। जब आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, फिर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के आपने ये फैसला करना है इस जॉब के बारे में। इसमें लेडीज भी शामिल है और जेंट्स भी शामिल हैं। ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे, सैलरी बहुत अच्छी होती है इनकी। लेकिन जो मैंने मुश्किलात बताई हैं, इसकी हकीकत बताई है, मैंने फिलहाल आपको इतना ज़्यादा नहीं बताया। अगर मैं बताना शुरू करूं इसकी हकीकत, इस जॉब की हकीकत, तो आप डर जाएंगे कि क्या वाकई ही इस तरह करना पड़ता है। और बिल्कुल अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपकी जॉब जो है वो जाती रहेगी। और जो एजेंट के थ्रू आया है उसको पैसा देकर, किसी एजेंसी के थ्रू, आपको एक पैसा भी वहां से वापस नहीं होगा। अगर आपको केयर होम में जो इनका सेंटर है वहां पे जॉब मिलती है, तो वहां पे कई फ्लोर होते हैं। एक फ्लोर के अंदर फर्ज कर लेंगे 20 रूम्स हैं और 20 रूम्स के अंदर 20 पेशेंट हैं। तो मे भी हो सकता है कि वो पूरे फ्लोर के अंदर जो 20 रूम हैं, उन 20 पेशेंट को हो सकता है 3 जो केयर करने वाली हैं या करने वाले हैं वो ही हों। और उन तीनों को जो है बारी बारी सारे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा इनकी ड्यूटी जो होती है वो 10 घंटे से लेकर 12 घंटे की ड्यूटी होती है। ये एक पक्की बात है और ये बिल्कुल हकीकत है। आप उनको छोड़कर अपने पेशेंट को कहीं नहीं जा सकते और ना ही आप पेशेंट को कोई शिकायत का मौका देंगे। ये इनकी शराइत होती है कि किसी किस्म की भी वायलेशन आप पेशेंट के साथ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो फिर आप जॉब से जाएंगे सीधा अपनी कंट्री के अंदर। वो सारा आपका जो दिया हुआ है वो सारा खत्म समझें। तो इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इस जॉब को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना है। और ये हर कंट्री के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। हर कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में हर जगह पे आपको ये जॉब अवेलेबल है और हर वक्त ये खाली रहती हैं ये जॉब्स। फैसला जो है वो अब आपके हाथ में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है और फिर लोग भी बोर हो जाते हैं सुन सुनकर। ये असल जो हकीकत है मैंने आपको आज इसकी बयान की है कि ये वाली जॉब जो है इसकी ये हकीकत है। बल्कि मैंने पूरी अभी बयान, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ओरिजिनल सही और इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अब ये वीडियो चल रही है, मोटिवेशन मिलता है और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताने को भी दिल करता है कि, लेकिन फिर भी पसंद किया जाता है, मेरी वीडियो को पसंद किया जाता है। वो मुझे आपके सब्सक्राइब से और लाइक से पता चलता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो के हवाले से जो भी आपको पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मेरा आईडी होता है इसका, इंस्टाग्राम का। आप मुझको ज्वाइन करके वॉइस मैसेज कीजिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज।